नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों एसएससी जीडी की कट ऑफ जो कि 2023 में अभी वर्तमान में एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी संभावित कट ऑफ को लेकर कुछ चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने अभी वो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो इसके बाद आप तुरंत जाके उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको कट ऑफ को लेके जो एक संभावित कट ऑफ है उसको लेके एकदम से क्रिस्टल क्लियरिटी बन जाएगी कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। पिछली वीडियो में हमने जो स्टेट्स थे यानी राज्य थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो हमने डिवाइड किया था हाई स्कोरिंग कैटेगरी वाले स्टेट्स, दूसरा मीडियम स्कोरिंग कैटेगरी वाले स्टेट्स और तीसरा लो स्कोरिंग कैटेगरी वाले स्टेट्स। यानी कि जो हाई स्कोर वाले स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ जो मीडियम स्कोर वाले राज्य हैं, औसत स्कोर वाले राज्य हैं, उनसे 1 या 2 क्वेश्चन या 2-4 नंबर ज़्यादा जाती है। इसी प्रकार साथियों जो लो स्कोर वाले स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ औसत स्कोर वाले यानी मीडियम स्कोर वाले जो राज्य हैं उनसे 2-4 क्वेश्चन कम जाती है। साथियों हमने अपने कट ऑफ के पिछले वीडियो में जो हाई स्कोर वाले स्टेट्स थे कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के एसएसएफ की कट ऑफ की चर्चा कर ली थी और ग्राउंड एरिया के भी कट ऑफ की चर्चा कर ली थी। इन राज्यों की कौन से राज्यों की? हाई स्कोर वाले राज्यों की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एसएसएफ की कट ऑफ मीडियम स्कोर वाले राज्यों के लिए, लो स्कोर वाले राज्यों के लिए करेंगे। साथ ही साथ इसमें ग्राउंड एरिया, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब साथियों आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे 2 निवेदन है साथियों। पहला तो ये कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा कोई भी कंटेंट रिलेटेड नया वीडियो पड़े तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसमें से जो भी जानकारी है वो प्राप्त करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कुछ नोटिस आ गया एग्ज़ाम को लेके या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो हमारा जब नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा तो उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, या रिजल्ट को लेके हो या अन्य किसी महत्वपूर्ण चीज़ को लेके नोटिस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिलीज किया गया हो, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने से ये होगा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हमारे वीडियो को कैप्चर करके हमारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पे, और बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, अपने चैनल पे स्क्रीनशॉट लेके अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं यहाँ पे चैनल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर वो एक रत्ती दोबारा दोहराएंगे, बार बार करेंगे, तो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा और सीधे सामने आना पड़ेगा। तो इसमें आप सभी का हमें सहयोग अपेक्षित है। अब साथियों आज की कक्षा आगे बढ़ाते हैं। साथियों हमने अपनी पिछली वीडियो में कट ऑफ निर्धारित होने के लिए कुछ आधारों की चर्चा की थी, ठीक है। उसमें हमने कंपैरिजन किया था 2021 और 2022 का। यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ, जिससे कि जो हमारे नए साथी हमसे जुड़े हैं उनको थोड़ा सा जो कट ऑफ को निर्धारित करने वाले आधार होते हैं उनको एक संक्षिप्त परिचय मिल जाए, जिससे कि वो नयापन यहाँ पे महसूस ना करें। और साथियों इस वीडियो के बाद यदि आपने हमारी वो पुरानी वाली वीडियो कट ऑफ को लेके अभी जो 3-4 दिन पहले पढ़ी थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको अवश्य देखें, जिससे कि कट ऑफ को लेके आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो 2022 में है वो है 45,284 और 2021 में कितनी थी? 25,271। इसमें 2022 वाले में जो पुरुषों के लिए जो आरक्षित पद हैं 40,274 वैकेंसी हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए हैं 4,835। और 21 में 22,424 पुरुषों के लिए थी, इसी प्रकार महिलाओं के लिए थी 28,047। अब आप इसमें खुद एक कंपैरिजन कर लें कि 45,284 इस बार हैं और पिछली बार 25,271 थी, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज आपकी दुगनी वैकेंसी हैं इस बार। तो ये चीज़ कट ऑफ को प्रभावित करेगी, क्योंकि सबसे जो मेन आधार होता है कट ऑफ को निर्धारित करने का वो नंबर ऑफ वैकेंसी ही होता है। यानी कि वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ जायज़ सी बात कम है। और यदि आपने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो आपने देखा होगा कि जो पिछली कट ऑफ गई थी
उससे इस बार की जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जा रही है। और साथियों ये बातें मैं एकदम तथ्यों के आधार पे करूंगा, एकदम ऑफिशियल डाटा के आधार पे करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक डाटा जो कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा रिलीज किया गया है उसके आधार पर बात करूंगा। अभ्यर्थियों द्वारा पिछली बार कितने फार्म भरे गए थे? 25,271 पोस्ट के लिए 71 लाख लगभग ये फार्म भरे गए थे और इस बार 54 लाख भरे गए। यानी कि पिछली बार जो पदों की संख्या थी कम थी लेकिन फार्म ज़्यादा भरे गए थे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और इस बार जो पदों की संख्या ज़्यादा है लेकिन इस बार फार्मों की संख्या कम है। ठीक है, परीक्षा में उपस्थित साथियों 60 से 67% रह रही है। पिछली बार भी लगभग इतनी थी। और फिजिकल के लिए पिछली बार कितना बुलाया था इन्होंने? 2,85,201, जो कि इन कुल पदों का लगभग आपका 11% हो जाता है। और अभी इन्होंने बुलाने की कितनी बात कही है 2022 में? तो इन्होंने 8 गुना बात कही है। यदि 8 गुना निकालेंगे तो ये हो जाएगी संख्या 3,62,272। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं आ रहा है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स आपके सही मार्क्स में से कट हो जाते हैं। साथियों हमने पिछले वीडियो में भी पेपर पैटर्न को लेकर चर्चा की थी। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा जिससे कि आपको समस्या ना हो और जो नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं वो स्टेबल रहें। वीडियो को अंत तक देखें और सही से देखें जिससे कि आपको एसएससी जीडी की जो 2023 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनकी एक संभावित कट ऑफ को लेके आपके मनोमस्तिष्क में एकदम स्पष्ट छवि उसकी बन जाएगी। तो पिछली बार भी 2021 में भी 4 सेक्शन थे। कौन कौन से? रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने चूज किया हो। ठीक है, तो 2021 में इन चारों सेक्शन से 25-25 प्रश्न आते थे और 25-25 मार्क्स के होते थे और समय यहाँ पे होता था आपका 90 मिनट या 1.5 घंटा कह लें। यहाँ पे क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं कि अभी चारों सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया गया है। अब साथियों यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में आपको कंपैरिजन करके बताया था कि चेंजेज हुए हैं प्रश्नों की संख्या को लेके। तो प्रश्नों की संख्या कितना परिवर्तन हुआ था? 20 और समय के जो मिनट में परिवर्तन था वो 30 मिनट का था। ठीक है साथियों, यानी कि 20 क्वेश्चन इन्होंने रिड्यूस किया और टाइम कितना रिड्यूस कर दिया? 30 मिनट रिड्यूस कर दिया। जबकि यहाँ पे अगर इन्हें ज़्यादा टाइम रिड्यूस करना था तो 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। बट अभी जब 30 मिनट टाइम रिड्यूस कर दिया है तो यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा इन्होंने टाइम रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, जिससे कि बच्चों की स्पीड प्रभावित हो रही है और स्पीड प्रभावित होने से उनकी एक्यूरेसी भी यानी कि प्रश्नों को सही करने की संख्या भी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? मैथ और रीजनिंग के जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें बच्चा फंस जाता है और फंसने के कारण जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको समय से टैकल नहीं कर पाता, जिससे उसका प्रश्न भी गलत होता है और आगे के क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। अंततः इससे कट ऑफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे नकारात्मक अंकन का भी प्रभाव पड़ता है। और साथियों हमने क्या चर्चा की थी? ये भी चर्चा की थी कि एक जो औसत दर्जे का विद्यार्थी है वो कितना अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम में। तो एक औसत दर्जे का विद्यार्थी है जिसने पढ़ाई की थी तो वो लगभग रीजनिंग के सेक्शन में 13, मैथ के सेक्शन में 13, हिंदी या इंग्लिश के सेक्शन में 14, जीके या जीएस के सेक्शन में 13 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, स्कोर कर सकता है। ठीक है, 13 मान लो, 12 मान लो, तो ये टोटल स्कोर लगभग 53-54 क्वेश्चन हो जाता है। यानी कि जो एक औसत स्कोर होना चाहिए किसी सामान्य विद्यार्थी का जिसने एग्जाम्स को लेकर तैयारी की है वो 54 प्रश्न हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। बस समस्या हो रही है बच्चों को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की। तो अगला वीडियो हम टाइम मैनेजमेंट और नकारात्मक अंकन से कैसे बचें इसके ऊपर हमारा वीडियो होगा, जिसे आप अवश्य देखिएगा। तो साथियों हमने बात की कि यहाँ पे जो औसत विद्यार्थी है वो लगभग 54 प्रश्न सही कर सकता है। अब यहाँ से साथियों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से ही अब हम जो एसएसएफ के लिए सभी राज्यों की कट ऑफ है वो बताने वाले हैं। गंभीरता से सुनिएगा जिससे कि कोई पॉइंट मिस ना हो।
अब साथियों जो हाई स्कोर की कैटेगरी में हमने राज्य रखे थे वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है। ये ऐसे राज्य हैं जो मीडियम स्कोर जोन वाले राज्य हैं, उनसे लगभग 2-2 क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जो हाई स्कोर वाले राज्य हैं उनकी एसएसएफ की कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और इन राज्यों से हाई स्कोर वाले राज्य जो रेड से लिखे गए हैं उनसे संबंधित हैं और मेल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के, और आपके 52 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं, 50 प्लस सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के 48 क्वेश्चन, और यदि आप एससी कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं 52 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, और इसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हाई स्कोर वाले राज्य हैं। और एसएसएफ की कट ऑफ मैं बता दूं, अन्य जो पद हैं एसएसएफ के अलावा जो अन्य पद हैं उनकी कट ऑफ अपेक्षाकृत बहुत ही कम जाती है, लगभग आधी जाती है। मैं अभी आपको डाटा दिखाऊंगा एसएससी द्वारा जो 2021 में रिलीज किया गया है। एकदम फैक्ट के आधार पर बात करेंगे, एकदम तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। कोई हवाई बात नहीं होगी कि कुछ भी बता दिया और आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। आप तथ्य देखें, आप एसएससी का डाटा देखें 2021 का, उसके बाद ये रियलाइज करें कि हाँ वाकई में जो सर ने कट ऑफ बताई है वो ठीक बताई है। अब इन्हीं स्टेट्स में से यदि आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 46 स्कोर है तो आप एसएसएफ के लिए एकदम सेफ स्कोर में हैं इस बार। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 42, और यदि आप इन राज्यों के ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं और आपके 54 क्वेश्चन सही हैं तो आप एकदम एसएसएफ के लिए सेफ जोन में हैं। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 स्कोर लगभग आपका होना चाहिए, एक आध क्वेश्चन कम भी है तब भी चलेगा। और इसी प्रकार साथियों यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं मेल कैंडिडेट और आपके 56 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सही हैं तो आप एसएसएफ के लिए इस बार सेफ जोन में हैं। पिछली बार अगर इतने क्वेश्चन होते तो शायद सेफ जोन में नहीं होते, क्योंकि पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो आधी थी। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आप जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके 52 क्वेश्चन हैं तो आपको एकदम फिजिकल में लग जाना है, किसी की कोई बात नहीं सुननी। 50 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो एकदम से आपको लग जाना है। अब साथियों हाई स्कोर के बाद अब साथियों मीडियम स्कोर वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये साथियों मीडियम स्कोर वाले राज्य हैं। और इन राज्यों में से यदि आप ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 50 तो ईडब्ल्यूएस के लिए एकदम सेफ जोन है इस बार। और जो इसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 46 क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं इन राज्यों के जो ब्लू में लिखे हुए हैं मीडियम स्कोर वाले 50 क्वेश्चन आपके सही हैं तो एकदम सेफ जोन में है। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 क्वेश्चन। और मीडियम स्कोर वाले राज्यों में यदि आप एसटी के मेल कैंडिडेट हैं और आपके क्वेश्चन सही हैं 44 तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। 38 क्वेश्चन फीमेल के लिए हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए इन राज्यों के मेल कैंडिडेट के लिए 52 क्वेश्चन और फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 क्वेश्चन यदि आपके हैं तो एकदम सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यदि आप इन राज्यों के मेल कैंडिडेट हैं और आपके क्वेश्चन 54 सही हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए ये 50 क्वेश्चन है, यदि आपके 50 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट के 50 क्वेश्चन सही हैं तो वो भी सेफ जोन में है। अब साथियों लो स्कोर जोन वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। लो स्कोर जोन में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश। और अब साथियों यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपके क्वेश्चन 48 सही हैं तो आप एसएसएफ के लिए जो एसएसएफ की कट ऑफ जाती है पीईटी के लिए उसके लिए आप एकदम सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट हैं इन राज्यों की तो आपके यदि क्वेश्चन 45 के आसपास सही है तो आप भी सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार एससी कैटेगरी की यदि आप मेल कैंडिडेट हैं लो स्कोरिंग राज्य के तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार साथियों यदि फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो 45 आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, 45 क्वेश्चन।
और यदि आप एसटी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर हो रहा है 42 क्वेश्चन तो आप सेफ जोन में हैं एसएसएफ के लिए। इसी प्रकार आप फीमेल कैंडिडेट यदि एसटी कैटेगरी तो यदि आपके 36 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार साथियों ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए इन राज्यों के लिए 50 क्वेश्चन सेफ स्कोर है और ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 क्वेश्चन सेफ स्कोर है। इसी प्रकार यूआर या जनरल कैटेगरी की बात करें तो इन राज्यों से यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके 52 क्वेश्चन के आसपास सही हैं तो आप एसएसएफ के लिए इस बार सेफ हैं। इसी प्रकार साथियों यदि फीमेल कैंडिडेट हैं इन राज्यों से और आपके क्वेश्चन सही हैं 48 तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। ये साथियों जो हमने अभी चर्चा की ये एसएसएफ की कट ऑफ की चर्चा है। ठीक है, सभी राज्यों की चर्चा कर ली है, अब कोई भी राज्य इसमें छूटा नहीं है। पिछली बार हमारे कई स्टूडेंट्स कई अभ्यर्थियों का हमें पर्सनली जो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से मैसेज आया, कुछ हमारे प्यारे अभ्यर्थियों का कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आया सर ये राज्य नहीं है क्या इंडिया में या इस राज्य की कट ऑफ बताएं। तो हमने अब सभी राज्यों की एसएसएफ की कट ऑफ की चर्चा कर ली है साथियों एकदम। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य पूछें और कमेंट सेक्शन में यदि आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है या आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप वहां पे अपना नंबर छोड़िएगा, हम आपसे संपर्क करके आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। साथियों चूंकि वीडियो की टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है अतः साथियों जो कटाव के शेष पार्ट्स रह गए हैं चाहे वो नक्सल एरिया के लिए हो हाई स्कोर के मीडियम स्कोर के लो स्कोर के, चाहे फिर वो बॉर्डर एरिया के लिए हो हाई स्कोर के मीडियम स्कोर के राज्यों या लो स्कोर के राज्यों के लिए, उन सभी पर हमारा सेकंड पार्ट बन चुका है जो कि शाम को अपलोड हो जाएगा। आप सभी उसको अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।